किसान रहता था। वह एक सीधा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। मोगा का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। उसके पास न अच्छी जमीन थी, न बैल, न ही कोई मशीन। बस एक छोटा सा कच्चा घर, एक पुरानी बैलगाड़ी और चंद 2 बकरियां थीं। उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोगा अपनी बैलगाड़ी में हल लगाकर खेत में पहुंच जाता। वह अपनी जमीन में दिन भर काम करता, चाहे धूप हो या बारिश। लेकिन उसकी जमीन कमजोर थी। नहरी पानी भी पूरा नहीं मिलता था, इसीलिए फसलें कम होती थीं। फिर भी मोगा शिकायत नहीं करता था, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता। मोगा की बीवी रेशमा भी बड़ी हुनरमंद औरत थी। वह कपड़े सीने, चूल्हा जलाने और घर के कामों में पति का साथ देती। उनका एक बेटा था, जिसका नाम फिरोज था। मोगा की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसकी जिंदगी कुछ आसान हो जाए। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ा। बारिश न होने की वजह से जमीन सूख गई, फसलें बर्बाद हो गईं। बहुत से किसान शहरों को चले गए, मगर मोगा ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात कोशिश करता रहा। उसने अपनी चंद बकरियां बेचकर भी जो खरीदा और अगले सीजन में फिर से काशित शुरू की। गांव के कुछ अमीर लोग मोगा का मजाक उड़ाते थे। कहते, अरे मोगा, तुम्हारी जमीन से क्या सोना निकलेगा, छोड़ दो यह सब, कोई नौकरी कर लो। लेकिन मोगा सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, मिट्टी से प्यार है, यह मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। मोगा की मेहनत रंग लाई। अगले साल बारिशें अच्छी हुईं और उसकी फसल खूब तैयार हुई। उसने गेहूं और मकई बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। उसने अपने बेटे का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। पहली बार उसने बीवी के लिए नई चादर और बेटे के लिए जूते खरीदे। अब गांव के वही लोग जो मोगा को ताने देते थे, उससे मशवरे लेने लगे। मोगा ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं, सब मेहनत और दुआ का नतीजा है। मोगा आज भी वही पुरानी बैलगाड़ी चलाता है, वही पुराने कपड़े पहनता है, मगर उसका दिल संतुष्ट और खुश है। उसकी कहानी यह सिखाती है ये कि गरीबी कोई ऐब नहीं। अगर हिम्मत, सब्र और सच्ची नीयत हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। मोगा एक आम किसान, एक गैर मामूली इंसान बन गया,